जो 1600 पॉइंट का गिरावट बता रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य कारण है कि ईरान ने कल 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इज़राइल के ऊपर हमला किया। इज़राइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स है उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ, आने वाले दिनों में हमारी मान्यता है कि ये संकट गहराएगा और इसके और विकराल परिणाम आ सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। यह बयान अभी इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि 1 अक्टूबर की रात ईरान के अटैक के बाद से अब तक इजराइल ने ईरान को सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद एक बड़े युद्ध की आकांक्षा बढ़ गई है। इजराइल ईरान के पावर प्लांट और तेल संयंत्रों को निशाना बना वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। साथ ही इजराइल ईरान के अंदर तेल उत्पादन सुविधाओं और अन्य रणनीतिक स्थलों को निशाना बना सकता है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इजराइल ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध का प्रभाव भारत समेत पूरे विश्व में दिखाई देने लगा है। भारत में शेयर बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर बुरा असर पड़ा है और लगातार भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इन्फोमेरिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने भारत पर पड़ रहे युद्ध के दुष्प्रभाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाएं। देखिए, एक तो इसकी वजह मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ उछाल आई है विगत कुछ दिनों में, उसमें हम एक फ्रॉथ और एक बबल का एलिमेंट मानते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ अननेचुरल उछाल आएगी। लेकिन आज के जो 1600 पॉइंट का गिरावट बता रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य कारण है कि ईरान ने कल 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इज़राइल के ऊपर हमला किया और वो अभी ये आशंका है कि इज़राइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स हैं उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफ़ी चढ़ी हैं इस ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद। उस पे क्या आउटलुक है आपका? क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कल परसों का जो स्तर था रफली करीबन $72 पर बैरल था। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है, इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है और $80 प्रति बैरल या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। इसकी 2-3 मुख्य वजह हैं। एक मुख्य वजह ये है कि 4% विश्व का जो तेल होता है वो ईरान तकरीबन 3 मिलियन बैरल तकरीबन 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है, जो विश्व तेल प्रोडक्शन का 3% है। लेकिन जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन खाड़ी है, उससे विश्व का तकरीबन 20% तेल उससे गुजरता है और भारत हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% तेल ये पर्शियन गल्फ से, जिसको हम टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है, भारत को आने वाला 60% तेल। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में विश्व में काफ़ी अनिश्चितता का संकट की आशंका बढ़ी है और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा।